अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक हमारे सामने है और हज के तमाम फ़राइज़ अंजाम करके हम इस शहर तक आ पहुँचे हैं और हमारा ये जो सफ़र है अपने अख्ताम को आ पहुँचा। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है वसीम भाई, मिसबा, कि बहुत सारे लोगों ने, जितने हमने वीडियो छोटे मोटे बना के लगाए, और तो सवालात बहुत सारे पूछे और वो पूछा, सबसे जो ज़्यादा मैं सवाल देख रहा हूँ जो पूछा है लोगों ने, वो हमसे ये पूछा है कि किस चीज़ ने आपको ट्रिगर किया या किस चीज़ ने आपको ये एहसास दिलाया कि ये वक्त आ गया है आपका हज करने का। तो वसीम, आपसे शुरू करते हैं पहले। जी बिल्कुल। कोई स्पेशल मोमेंट नहीं थी, कोई स्पेशल प्लान नहीं था। वो हमारे दोस्त हैं उस्मान, वो पिछले 3-4 साल से मुझे कह रहे थे। मैंने कहा जब दिल किया, जब मूड बना तो मैं जाऊँगा। तो 4-1 महीने पहले फ़ैसला हुआ, आपका भी हुआ, मिसबा का भी हुआ, एंड आई डिसाइडेड कि चलो ये टाइम आ गया है। मैं 60 साल का होने वाला हूँ अगले महीने 3 जून को, तो उससे पहले जब तक जान है, एक हज है, वो पूरा कर लें। मैंने पूरा एक्सपीरियंस वाज एन आई ओपनर फॉर मी। मैंने बड़ा इन्जॉय किया। टफ था बट इट इज़ पार्ट ऑफ बीइंग हज है ही मुशक्कत, उसको कहा ही जाता है। मिसबा, आपका ये दूसरा हज है, आपको किस चीज़ ने ये एहसास दिलाया कि आपने दूसरा हज करना है? क्या वजह थी आपके लिए? देखिए, हज तो ज़ाहिर है पहले भी जब मैंने किया, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, और जो फील यहाँ पे आके आपको आती है वो कभी नहीं आती। हालांकि उम्रे करने आप आते हैं, लेकिन हज की एक फ़ील ही डिफरेंट है। और उससे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि आप लोगों का साथ भी था। बिल्कुल। एक तो ये हज एक वैसे ही बहुत बड़ा फरीज़ा है। लास्ट टाइम फैमिली के साथ किया था, तो मैंने कहा ये अब जो दोस्त एक कंपनी है वो जा रहे हैं, तो स्पेशल था मेरे लिए और बड़ा ज़बरदस्त। और आई थिंक साथ मिलके दोस्तों के साथ या जाने वाले के साथ थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसे ही, यू नो, फॉलो करते हो, आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हो कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या क्या अलाउ है, क्या नहीं है। सो या इट हैज़ बीन एन अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। मेरे लिए ये अक्टूबर का वक्त था, मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ और उस वक्त मिसबा आए थे, जनाजे पे भी थे और अगले दिन जब कुल पे भी थे, तो वहाँ पर ये फैसला हुआ था कि हज पे आना है। इसलिए मैं इस वजह से राग़िब हुआ इस हज पे आने के लिए। अब दूसरी बात जो है दोस्तों, वो बहुत सारे दोस्त हमारे जो हैं वो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन उनके दिमाग में है, और वो ये है कि जी आप लोगों ने अपने बाल जो हैं वो मुंडवाए क्यों नहीं है, आपने हलक क्यों नहीं किया। तो ये आपको बताते चलें कि हमने बहुत सारे जो उलमाए कराम हैं उनसे बाकायदा हज पे आने से पहले मशवरा किया, सवाल पूछे, और ये वाज़े तौर पे हमें बताया गया कि आपके पास ये 2 ऑप्शन होते हैं। हर एक के पास ये 2 ऑप्शन है। आप हलक करना चाहते हैं जिसकी ज़्यादा फजीलत है, जैसे मिसबा ने भी पहले बताया था कि अगर आप ट्रिम करते हैं तो उसकी ज़्यादा फजीलत है, वरना आप कसर भी कर सकते हैं, विच इज़ कि आप थोड़े से बाल अपने जो है वो कटवाते हैं ताकि आपका जो एक फ़र्ज़ है वो पूरा हो जाए। ऐसे ही ना वो है। तो ये था। और जिस तरह वसीम ने कहा कि फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये आप लोग वहाँ पर जो है वो पिकनिक करने गए हुए हैं, तो मैं सिर्फ आपको को ये कहता चलूँ कि भाइयों, ये हज की फजीलत है। इसमें 24 घंटे होते हैं, पूरा दिन जब आप गुजारते हैं उसमें इबादत भी होती है, उसमें कभी इंसान जो है वो गमज़दा भी होता है, कभी वो बड़े पेंसिव मूड में भी चला जाता है, कभी वो सवाल जवाब भी कर रहा होता है, कभी वो नमाजें अदा कर रहा होता है, कभी वो दुआएं कर रहा होता है, कभी वो दोस्तों से बात भी कर रहा होता है, कभी हंस भी नवाफिल भी पढ़ रहे होते हैं, कभी हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं। और यही हज है। इस पूरे के पूरे सफ़र के अंदर वो यही है कि हम सब बहैसियत मुसलमान एक साथ हों और हमारा इंटरेक्शन रहे। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि जो ये समझते हैं कि जी नहीं ये ऐसे नहीं होता वैसे होता है, तो इसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है आपको सही करना चाहिए। और मेरी बहुत गुजारिश ये होगी बहुत सारे दोस्तों से कि बहुत से नौजवान जो कि भटके हुए हैं, जिनकी रूह तलाश कर रही है दीन के रस्से को कि वो दलदल से निकल सकें, उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी है, लाजिम है कि उनको आहिस्ता आहिस्ता राग़िब किया जाए। और इसलिए हमने ये वीडियोस वगैरह किए कि हम अपना सफ़र जो है वो है, चूँकि ना तो हम कोई उलमाए कराम हैं, ना कोई हम इमाम हैं, हम गुनहगार बंदे हैं जो अल्लाह ताला ने हम पे करम किया कि हमें इस राह पे भेजा और हमें इस सफ़र पे भेजा। तो दिस इज हाउ वी वांट टू डू इट, बट वी वांट टू थैंक एवरीबॉडी बिकॉज वी सी थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव कम आउट। और वसीम, इस बार द बेस्ट थिंग दैट इज हैपेंड इज कि इतने सारे यंगस्टर्स हैं, स्पेशली जो मैं देख रहा हूँ अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से, जो ये सवाल पूछ रहे हैं, लड़के और लड़कियाँ, कि ज़रा प्लीज़ ये बताइएगा कि आप कैसे गए, कहाँ से हमने बुकिंग कर सकते हैं, कौन हमारे लिए, ये किस तरह होता है अरेंज, वो क्या चीज़ होती है, बहुत सारी कंपनी बहुत सारे करते हैं। तो हमारे लिए सिर्फ ये है कि हम सिर्फ इंस्पायर करना चाहते थे, अगर कोई हो जाए, कोई मोटिवेट हो जाए तो शायद उसका हमें कोई सवाब मिल जाए।
اور ہماری دعا یہ ہے کہ جتنے مسلمان اس دفعہ حج پہ آئے تھے اللہ تعالیٰ ان سب کا حج قبول فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے, آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہ موقع دے, یہ سعادت دے, یہ انویٹیشن دے کہ آپ بھی یہاں پر آئیں اور حضور پاک کے روزہ مبارک پہ بھی حاضری دیں اور حج کی سعادت بھی حاصل کریں. آپ سب کے لیے دعا گو ہوں گے. ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے جانے انجانے میں اس کے لیے بھی ہم معذرت چاہتے ہیں, لیکن ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے اور باقیوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. سب اپنی اپنی قبر کا جو ہے اس کی فکر کریں اور دوسروں کو ان کو اس طرف بلائیں تاکہ ان کو گھبرائیں نہ, ان کو ڈریں نہ, ان کو راغب کریں, ان کو انوائٹ کریں کہ نہیں آئیں, آپ اپنے مذہب کی طرف آئیں, دین کی طرف آئیں, اپنی روح کو تسکین دیں اور اللہ تعالیٰ کی جو بے انتہا رحمتیں ہیں اس سے ہم سب جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کنگریچولیشن, آپ کو حج بہت مبارک ہو, آپ کو حج بہت مبارک ہو. حاجی صاحب مبارک. تھینک یو. شکریہ. Thank you.